अनु अपने मम्मी पापा और छोटी बहन मीनू के साथ बेलापुर गांव में रहती थी। अनु को बचपन से ही काम करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अनु की माँ पूजा कर रही थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कुछ देर बाद, अरे अनु बिटिया, ये ले पूजा की अगरबत्ती, पूरे घर में घुमा दे जरा। मेरे पैरों में बहुत दर्द है आजकल। कौन भला इतने बड़े घर में अगरबत्ती घुमाएगा, मैं मना कर देती हूँ। माँ, मुझे डर लगता है अगरबत्ती से, मैं नहीं घुमाऊंगी, गरम लग जाएगा तो। मम्मी, मुझे दे दो। नहीं बेटा, तू तो बहुत छोटी है, रहने दे, मैं ही घुमा देती हूँ। कुछ देर बाद, अरे मीनू की बच्ची, जा मेरे लिए पानी लेके आ, मुझे प्यास लगी है। अरे दीदी, तुम तो सारा काम मुझसे ही करवाती हो, जैसे मैं तुम्हारी कोई नौकरानी हूँ। चुप, ज्यादा बकवास मत कर, जा मेरे लिए पानी लेके आ। मीनू पानी लाकर देती है और कुछ देर बाद, माँ, मेरे लिए शीरा पूरी बनाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू सिर्फ मेरी मदद कर दे। माँ, कल मेरी परीक्षा है, आप मीनू से बोल के उससे मदद ले लो। अनु की माँ कुछ नहीं बोलती और मीनू के साथ मिलकर बना देती है। अगले दिन अनु के पापा खेत से आकर खाना खा रहे होते हैं। अरे अनु बेटा, मेरी रानी बेटी, जरा एक रोटी तो ला दे। बड़े आए रानी बेटा, जब देखो पापा मुझसे ही काम करवाते हैं, जैसे कि इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं नहीं जाऊंगी तो अपने आप काम मीनू से बोल के करवा देंगे। अनु बिस्तर पर बैठी रहती है और फिर मीनू अपने पापा को रोटी देती है। अरे अनु बेटा, कभी तो कोई काम कर लिया कर, ये अच्छी बात नहीं है। माँ, पता है दीदी हर काम मुझसे करवाती है, दीदी तो एक नंबर की कामचोर है, कामचोर। कामचोर मैं नहीं, तू है, और छोटी है छोटी की तरह रह, मेरी दादी माँ बनने की कोशिश मत कर। वैसे अनु बेटा, मीनू ने सच ही तो कहा है, कभी कभी काम कर लेना चाहिए। अगर सबको यही लगता है तो मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अनु चली जाती है और चलते चलते एक गांव में पहुंच जाती है। वहां उसे प्यास लगती है, लेकिन जब कोई नहीं दिखता तो वो खुद कुएं से पानी निकालने लगती है। चूंकि कुएं के पास फिसलन है, वो फिसल कर कुएं में गिर जाती है और मर जाती है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। उस मीनू की वजह से मैं घर छोड़ के आ गई और यहाँ कुएं में गिर गई और मर गई। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अनु फिर चुड़ैल बनकर उसके घर वापस जाती है तो वो देखती है कि मीनू पूरे घर में झाड़ू पोछा कर रही थी। फिर अपनी माँ की मदद करती है और फिर कोने में बैठकर अनु की तस्वीर देखकर रोने लगती है। अनु यह देखकर समझ गई कि वो सच में कामचोर थी। भला अपनों के लिए काम करने में कैसी कामचोरी। फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है। पापा, मम्मी, मीनू, मुझे माफ कर दो। मैं सच में कामचोर थी और उसकी सजा मुझे मिली है और मैं मर के चुड़ैल बन गई हूँ। लेकिन अब मेरा हमेशा के लिए जाने का समय आ गया है। दीदी, जाते जाते शीरा तो खा के जाओ, मैं अभी लाती हूँ, रुको। नहीं मीनू, आज मैं लेके आती हूँ। अनु शीरा लाती है और अपने हाथ से मीनू और मम्मी पापा को खिलाती है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर अनु हमेशा के लिए चली जाती है। एक मुसाफिर मधुपुर गांव में जा रहा था तो उसे गांव आते रात हो गई। उसने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे एक भी गाड़ी नहीं दिखी, तो वो गांव पैदल ही जाने लगा। आगे जाते ही जंगल का रास्ता शुरू हो गया। चारों ओर शांति ही शांति थी और अंधेरा। मुसाफिर चलते चलते थक गया। तभी उसे घोड़ों की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर औरत टांगा लेकर उसके सामने खड़ी थी। कौन हो आप? क्या आप मुझे मधुपुर तक छोड़ दोगी?
हाँ जरूर, आओ बैठ जाओ। और वो औरत घोड़ों की लगाम खींचकर टांगा चलाने लगती है। मैंने सुना है कि इस रास्ते में कोई चुड़ैल भी अपना टांगा लेकर घूमती है। आपको तो पता ही होगा ना, आपने कभी उसे देखा है? तभी वो औरत पीछे मुड़ती है और बड़े डरावने आवाज में हंसती है। वही तो हूँ मैं। अब तू भी मरेगा। अब वो औरत पूरी तरह चुड़ैल बन गई थी। उसका ये डरावना रूप देखकर मुसाफिर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, छोड़ दो, मुझे जाने दो। कितना भी चिल्ला लो, कोई नहीं आएगा। ये कहकर चुड़ैल टांगा तेज भगाती है और टांगे को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर मुसाफिर को टांगे के साथ ही खाई में फेंक देती है और मुसाफिर मर जाता है। ऐसे ही अब वो चुड़ैल राह चलते सभी लोगों को मारने लगती है। तो मधुपुर के गांववासी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उनसे शिकायत करते हुए मदद मांगते हैं। हवलदार साहब, गांव में ये जो लोग चुड़ैल की वजह से मर रहे हैं, उसके लिए आप ही कुछ कीजिए। अब इसमें हम क्या करें मुखिया जी, कल शहर से नए साहब आने वाले हैं, देखते हैं ये भी कुछ कर पाते हैं या बाकी सब इंस्पेक्टर की तरह भाग जाते हैं। अगले ही दिन संजय नाम का नया पुलिस अफसर गांव में आता है। तभी पुलिस स्टेशन में हवलदार संजय से बात करते हैं। संजय साहब, गांव के पास एक जंगल है और गांव में आने के लिए वही एक रास्ता है। वहाँ ये चुड़ैल रात को अपने घोड़ों का टांगा लेकर घूमती है और जो कोई उसके टांगे में बैठ जाए उसे मार देती है। क्या आप भी ये सब बातें मानकर डरते हो? ये भूत चुड़ैल ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये कुछ चोर ही होंगे जो चुड़ैल के नाम पर लोगों को मार के उनका सोना और पैसा चुराते होंगे। हम आज रात को ही जंगल में जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। नहीं साहब, मैं नहीं आऊंगा, आप अकेले ही जाओ। अरे बस बस हवलदार जी, अभी से मत डरो, थोड़ा सा डर रात के लिए भी बचा कर रखो। रात को वो दोनों जंगल में अपनी मोटरसाइकिल लेकर चले जाते हैं। साहब चलो हम घर चले जाते हैं, वो चुड़ैल हमें भी टांगे में बिठाकर पहाड़ से फेंक देगी, मार डालेगी हम लोगों को। हवलदार जी, अरे कुछ नहीं होगा, भूलो नहीं कि आप भी पुलिस हो और वो चुड़ैल तो उन्हीं लोगों को मारती है जो उसके टांगे में बैठते हैं, और हमारे पास तो अपनी मोटरसाइकिल है, वो हमें कैसे मारेगी। तभी उनकी मोटरसाइकिल बंद पड़ती है, वो भी जंगल के बीचों बीच। अब हवलदार डर जाता है और रोने लगता है। साहब मैंने आपको कहा था, अब वो आती ही होगी, हमें अब वो नहीं छोड़ेगी। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। नहीं साहब, मुझे घर वापस जाना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाद उनको कौन देखेगा। अरे रुको रुको, रो मत, ठीक है आप जाओ वापस। और वो हवलदार को जंगल के बाहर छोड़ के वापस जंगल में आ जाता है। जंगल में वापस आते ही उसे घोड़ों की आवाज सुनाई आती है, तो एक सुंदर सी औरत टांगा लेकर उसके सामने खड़ी होती है। अब संजय समझ जाता है कि ये औरत चुड़ैल ही है, फिर भी वो कुछ पता नहीं ऐसे नाटक करता है।